13 साल की एक लड़की अपने ही कमरे में मृत पाई जाती है। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, और घर में सिर्फ 3 लोग थे, माँ, पिता और वो खुद। लेकिन अगले दिन घर की छत पर मिला एक और शव। तो सवाल ये है, उस रात उस घर में हुआ क्या था? उस रात की शुरुआत नोएडा का एक शांत इलाका, एक आम सा दिखने वाला परिवार, डॉक्टर पिता, डॉक्टर माँ और उनकी 13 साल की बेटी आर्या। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, कम से कम बाहर से। 14 मई की रात आर्या अपने कमरे में चली जाती है। करीब 10 बजे घर में काम करने वाला नौकर हेमराज भी अपने कमरे में चला जाता है। रात 11 बजे के बाद घर पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। सुबह का डरावना सच। सुबह 6 बजे माँ आर्या को जगाने जाती है। दरवाजा बंद है। वो सोचती हैं बच्ची सो रही होगी, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है तो सामने जो दिखता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आर्या अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं, सब कुछ बहुत साफ सुथरा, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर ये सब किया हो। पहला शक घर का नौकर हेमराज गायब था, तो पहला शक उसी पर गया। शायद वही हत्यारा है। पुलिस ने तुरंत उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन अगले ही दिन एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। घर की छत पर एक और लाश मिली। वो हेमराज की थी। अब सवाल और गहरे हो गए। अब केस पूरी तरह उलझ चुका था। अगर हेमराज मरा हुआ है तो हत्यारा कौन है? घर में कोई जबरदस्ती नहीं हुई, कोई बाहर से आया नहीं, तो क्या हत्यारा घर के अंदर ही था? पुलिस की नजर अब परिवार पर गई, लेकिन क्या माँ बाप अपनी ही बेटी का कत्ल कर सकते हैं? जांच और सच्चाई के टुकड़े। जांच में कई अजीब बातें सामने आईं। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई चोरी नहीं हुई, मोबाइल और लैपटॉप गायब थे, खून साफ किया गया था, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों किसी ने छत को पहले दिन चेक नहीं किया? क्या पुलिस ने गलती की या कोई सच्चाई छुपाई जा रही थी? शक का दायरा धीरे धीरे शक माता पिता पर जाने लगा। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार असामान्य था। उन्होंने पुलिस को तुरंत नहीं बुलाया। कई बयान बदलते रहे। कुछ लोगों का मानना था कि ये ऑनर किलिंग हो सकती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। कोर्ट और फैसला केस कोर्ट में गया। मीडिया में हंगामा मच गया। देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बोले माता पिता दोषी हैं, कुछ बोले ये एक गलत जांच का नतीजा है। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन आज भी ये केस पूरी तरह सुलझा नहीं है। सच क्या था ये शायद कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बात तय है, उस रात उस घर में कुछ बहुत गलत हुआ था, और शायद कभी कोई सच्चाई सामने ही नहीं आएगी।